Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start for class 12 cash flow statement, the next part where we are discussing cash flow statement with adjustment questions, right? So let's start it without wasting the time. This video is for class 12th. Cash flow statement as per AS3 revised. Here we will do a question where 2 or 3 adjustments has been given. So let's start it. There is a problem. That particular problem we are solve that particular problem. This is the balance sheet and additional information of Varuna Limited given. We have to prepare cash flow statement, right? So बैलेंस शीट है जो कि वरुण लिमिटेड की है, वरुणा लिमिटेड. हमें AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. दिस इज पर्टिकुलर्स. 31st March 2022, 31st March 2021, right? So first, equities and liabilities. Equities and liabilities. सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड जिसमें हमें गिवन है शेयर कैपिटल और गिवन है हमें रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन है 4,50,000 2022 में और 3 लाख हमें गिवन है 2021 में. 3 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, ये नोट्स हैं हमारे वर्किंग नोट में. नोट नंबर 1 में हमें गिवन है 1,85,000 और प्रीवियस ईयर का 50,000, राइट. नाउ सेकेंड, हमें करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है. करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग का जो अमाउंट है वो हमारा 50,000 2022 में है और 50,000 ही हमारा 2021 में है. उसके अलावा ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स 2022 में 1,05,000 और 85,000 हमारा 2021 में. टोटल हमारा आएगा 7,90,000 हमारा आएगा 2022 में और 2021 में आएगा 4,85,000. ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस है हमारा एसेट साइड का जो हमारा टोटल है, राइट. अब इसके फर्दर नीचे हमारा ये हमारी लाइबिलिटीज़ थी. लाइबिलिटी साइड का पोर्शन था. अब हमें एसेट साइड का टोटल करना है, राइट. तो एसेट साइड का भी देख लेते हैं. एसेट साइड में देखिएगा सेकेंड है हमारा असेट्स. असेट्स में हमें नॉन करंट असेट का पहले गिवन है. नॉन करंट असेट्स
नॉन करंट एसेट्स में हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स, इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट गिवन है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमें गिवन है। तो हमारा जो 2022 का अमाउंट है वो है 4,80,000 और 2021 का जो हमें अमाउंट गिवन है वो है 2 लाख, राइट। सेकेंड है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज गिवन है। इन्वेंट्रीज में हमारे पास 90,000 हमारा करंट ईयर है अमाउंट और 80,000 हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। सेकेंडली ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि गिवन है हमारे 90,000 करंट ईयर के और 80,000 हमारे गिवन है प्रीवियस ईयर के। एंड नेक्स्ट है सी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 1,30,000 है हमारा 2022 का और 85,000 है हमारा प्रीवियस ईयर का 2021 का। सो हमारा टोटल जो असेट साइड का टोटल आ रहा है वो है हमारा 7,90,000 और 4,85,000, राइट। तो इस तरीके से हमें ये असेट्स गिवन है, लाइबिलिटी साइड पहले और असेट साइड्स। उसके अलावा हमें नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स में हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, वो भी देख लीजिए कितना है। इस तरह से क्वेश्चन पूरा है हमारा। राइट, नोट्स टू अकाउंट्स, this is particulars 31st March 2022, 31st March 2021। हमें फर्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस गिवन है जो कि था 1,85,000, जो हमने बैलेंस शीट में भी लिखा था 1,85,000 and 50,000. There is some additional information is also given. So additional information है, additional information में सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड during the year was rupees 35,000. Second, dividend paid during the year was rupees 30,000. And third, interest on bank overdraft for the year rupees 4,000। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट वही जो हमें करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन थी, तो ये उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द होल क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट।
सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद फिर हम पूरी फुल फ्लेज स्टेटमेंट बनाएंगे। वर्किंग नोट में जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, हमें सरप्लस गिवन था। करंट ईयर का 1,85,000, प्रीवियस ईयर का 50,000, हम उनका डिफरेंस ले लेंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे तब जाके हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिलेगा, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, मतलब हमें सरप्लस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो था 1,85,000। उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस जो कि है 50,000। 1,85,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद हमारा जो बच गया वो था 1,35,000। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें हम प्रोविज़न फॉर टैक्स को ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड होगा जो कि 35,000 हमें गिवन है एडजस्टमेंट में, हम उसको प्लस करेंगे। उसके अलावा हम ऐड करेंगे डिविडेंड पेड जो कि हमें एडजस्टमेंट में 30,000 गिवन था, हम उसको भी ऐड करेंगे। और इनको ऐड करने के बाद हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं गिवन। तो दिस इज़ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, extraordinary item, right? So this is the working note. Now we are preparing CFS. We have to prepare first of all the proper format of that. तो solution में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वरुणा लिमिटेड, then cash flow statement, cash flow statement for the year ended 31st March 2022, right? Particulars, amount in rupees। सबसे पहले हमें लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अब इसमें हमें करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमारा वर्किंग नोट से आया था 2 लाख, राइट। अब हमें इसमें करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस चीज़ का? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का, जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। हमें एडजस्टमेंट में गिवन था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमारा प्लस होगा 4,000 जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। तो अब हमारा ये हो गया 2,04,000, 2,04,000, राइट। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है चेंज इन वर्किंग कैपिटल की। तो फर्दर हम आगे देखते हैं, आगे का कॉलम। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है उसी में नीचे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़,
राइट। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ में चेंजेस करनी है, उसमें हमारा सबसे पहले जो पॉइंट ऐड होगा वो क्या है, ट्रेड पेबल। ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए प्लस करेंगे, 20,000 से बढ़ रही थी तो 20,000 यहाँ लिखेंगे। देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारा कम हो रहा था, कम होगा तो हम इनफ्लो होगा, हम इसे ऐड करेंगे 30,000, तो ये हमारा आ गया 50,000, राइट। और लास्ट में हम लेस करेंगे जो हमारी करंट एसेट इंक्रीज़ हुई थी, जो कि थी इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ करंट एसेट इंक्रीज़ हुआ था 10,000 से, वो हम 10,000 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 40,000। और 2,04,000 हमारा बैलेंस आ ही रहा था ऊपर, जो कि हमारा आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 2,04,000। उसमें 40,000 ऐड करने के बाद हमारा आया 2,44,000। ये हमारा कैश जनरेटेड है बिफोर टैक्स। 2,44,000 जो है हमारा ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, राइट। अब लास्ट में हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड जो कि कितना था 35,000। 35,000 माइनस होने के बाद हमारा जो अमाउंट आया है वो आया है 2,09,000, 2,09,000। अब ये 2,09,000 जो है ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। नाउ फर्दर अब हमें बी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी शुरू करते हैं। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कैश यूज्ड हुआ है, हमने एसेट परचेज किया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमने कैश को यूज़ किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, जो कि है 2,80,000। हमारा आउटफ्लो हुआ है 2,80,000 का, राइट। और ऊपर से जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस था वो हमारा था 2,09,000, राइट। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि हमारा है 2,80,000 का, राइट। तो ये हमारा कैश यूज्ड हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम फर्दर निकालेंगे सी कॉलम, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें सबसे पहले शेयर इशू हुए हैं, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स हमारा है 1,50,000, जो कि हम प्लस में लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फाइनेंसिंग नेचर का हमने डिविडेंड पे किया था, तो हम डिविडेंड पेड भी लिखेंगे, दैट इज़ 30,000, वो हमारा नेगेटिव में होगा। ये हमारा आ चुका है कैश यूज़ जो हुआ है हमारा, माइनस का 2,80,000, ये तो अब अभी आ गया। उसके बाद इशू ऑफ शेयर है 1,50,000, डिविडेंड पेड है हमारा 30,000, इंटरेस्ट ऑन
बैंक ओवरड्राफ्ट वो था हमारा 4,000, वो हमने नेगेटिव में किया 30,000। तो हमारा यहाँ पे 1,50,000 में हम 30,000 4,000 को माइनस करेंगे तो 1,16,000 जो है वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। इट्स नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव में होगा ये। 1,16,000 ये हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें ये हमारा 1,16,000 आ गया। अब डी में हमें करना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो प्लस आ रहा है वो है हमारा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2,09,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 2,80,000 नेगेटिव वाला, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 1,16,000। इन सबको समअप करने के बाद हमारा तीनों का जो बैलेंस आ रहा है एड ऑन करके वो आ रहा है 45,000। इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि हमारा है बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन बिगनिंग ऑफ द ईयर दैट इज़ 85,000, और 45,000 में 85,000 ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 1,30,000। हमारा मैच कर जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस कैश का 1,30,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से हमारा ये फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किधर जा रहा है, इस हिसाब से हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन पूरा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। छोटा सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का छोटा सा पॉइंट है, जो टॉपिक है जो कवर नहीं हो पाया था प्रीवियस वीडियो में, वो मैं आपको कवर करा देती हूँ कि यदि शेयर इशू होते हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो अंडर राइटिंग कमीशन पेड होता है, वो किस तरीके से और कहाँ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड underwriting commission paid। शेयर इशू एक्सपेंसेस या जो अंडर राइटर कमीशन पेड होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या क्या हैं हमारे। अगर मैं शेयर इशू एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये हम शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसको हम शो करते हैं। और ये एक तरह का आउटफ्लो होता है, और इट बीइंग एन एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस है, इट बीइंग एन एक्सपेंस जो कि शेयर जब इशू किया जाता है तब किया जाता है। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल,
राइट। फर्दर अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है। अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जहाँ पे अंडरराइटर अंडरटेक टू सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब शेयर्स। तो हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, वेयर बाय दी underwriters undertake to subscribe unsubscribed shares or debentures offered to the public फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड अंडरराइटर्स पे जो भी आप कमीशंस वगैरह पे करते हो और अनसब्सक्राइब शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें आपको कमीशन पे करना पड़ता है। अंडरराइटर कमीशन जो भी चार्ज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द इश्यू प्राइजेस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड जो भी आप इसमें एक चीज़ और आपने नोट डाउन करनी है, पेमेंट ऑफ underwriting commission, payment of underwriter commission is shown as an outflow of cash under financing activities, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करना है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटर कमीशन आर टू बी रिटन ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम्स, कैपिटल रिजर्व और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन दैट ऑर्डर, राइट। तो मेरी कुछ वीडियोस और मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में सीक्वेंस में हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक कवर अप करना है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा जो पार्ट वाइज होंगे। पार्ट वाइज वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आएंगी। कोई चीज़ें अगर किसी चीज़ का कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो अगर आप उसको डालेंगे तो डेफिनेटली मैं उसको देखूंगी और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ मैंने सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस किया है। फॉर्मेट के अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अलग क्वेश्चंस कराए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के भी डिफरेंट तरीके से अलग क्वेश्चंस कराए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के भी क्वेश्चंस अलग से कराए हैं। उसके बाद आगे के जो जितने भी आगे के पार्ट हैं उनमें मैंने फुल फ्लैज क्वेश्चंस भी कराए जिसमें तीनों एक्टिविटीज़ आ रही हैं लेकिन वो विदाउट एडजस्टमेंट्स हैं। और उसके बाद फर्दर जो ये वीडियो है उसमें फुल फ्लैज क्वेश्चंस हैं लेकिन विद एडजस्टमेंट्स हैं। तो विद एडजस्टमेंट्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और डालूँगी मैं चैनल पे, तो उसको आप देखिएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट हो जैसे मैंने आपको कहा उसको आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करा दूँगी आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। राइट बेटा? और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस डालने के बाद आगे मैं जो चैप्टर लूँगी वो लूँगी मैं रेशियो एनालिसिस। उसमें सारे रेशियोज़ किस तरीके से हैं और कैसे कैसे उनके क्वेश्चंस होंगे वो सब चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी।